चलिए दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं एक ऐसे फ्री एआई टूल को जिसका यूज करके आप एआई सीख सकते हैं, एआई के कोर्सेज कर सकते हैं, करियर एडवाइस ले सकते हैं, एआई जॉब सर्च कर सकते हैं, एआई एंड अन्य जो टेक जॉब्स होते हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड एमसीक्यू आपके को मिल जाएगा इसमें और आप तैयारी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जो इंजीनियरिंग ब्रांच होती हैं जैसे सीएस हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, आईटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उन ब्रांच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या यूज होने वाला है उसको भी आप इससे जान सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले लॉगिन करते हैं इसमें। ठीक है, लॉगिन करने के लिए आपको गूगल द्वारा इसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने गूगल के द्वारा इसमें लॉगिन किया। ओके, अब लॉगिन करने के बाद मैं गया एआई एंड टेक जॉब्स पे, तो यहाँ पे ढेर सारे रोल्स मुझे दिखे। ठीक है, एआई के अलावा भी आपको अन्य रोल दिख जाएंगे जैसे जावा डेवलपर, यूआई यूएक्स डिजाइनर, ग्रेडियो, जावा स्क्रिप्ट डेवलपर, नो एसक्यूएल स्पेशलिस्ट, क्रोमा डीबी, नेटवर्क इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, एजूर क्लाउड इंजीनियर, इन सब की आप प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री एआई टूल है। अगर आपको चाहिए कि मुझे डेली रिसोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे तो इसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वो भी आप यहाँ से ऐसे करके ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्टर एआई अकेडमी का टेलीग्राम लिंक है। ओके, अब चलते हैं अपने मेन इंटरफेस पे। तो मान लीजिए दोस्तों, आप एजेंटिक एआई इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं। ओके, सो एजेंटिक एआई इंजीनियर पे हम इस पर क्लिक करेंगे और जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, जिसको 15 मिनट में करना रहेगा। ओके, और जब आप 70% से ज़्यादा रिजल्ट ले आएंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ आपका क्वेश्चन का आंसर कार्ड भी मिलेगा। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपने कहाँ पे गलतियाँ की हैं, कहाँ पे आपने सही किया है। साथ ही साथ आपको इम्प्रूवमेंट टिप्स भी मिलेगा। ठीक है, तो इतना सब कुछ मिलने वाला है, वो बिल्कुल फ्री में। ओके, सो आइए इस क्विज को सॉल्व करते हैं। इस क्विज को सॉल्व मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये बता सकूँ कि इसका यूज कैसे करते हैं। इसमें मुझे ऐसा नहीं है कि मैं इसका सारा सारा क्वेश्चन सही कर दूंगा। ओके, सो पहला क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रिटिकल स्किल फॉर एजेंटिक एआई इंजीनियर। एजेंटिक एआई इंजीनियर के लिए कौन सी सबसे ज़्यादा स्किल होती है क्रिटिकल? सो प्रोफिशिएंट इन फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, नो। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम, एक्सपर्टी इन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन और फेमिलियरिटी विद सोशल मीडिया मार्केटिंग। सो अब हमारा जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर दिख रहा है वो हमें ये दिख रहा है, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबल लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ मेमोरी मॉड्यूल इन एजेंटिक एआई सिस्टम? तो फर्स्ट ऑप्शन इज टू स्टोर द एजेंट कोड एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल, to maintain a records of the agent past experience and learned knowledge, to provide temporary storage for intermediate calculation, to encrypt sensitive data for security purpose। तो ये लगाते हैं हम लोग सेकेंड वाला, to maintain a record of the agent past experience and learned knowledge। ओके, अब आते हैं थर्ड पे, which of these technique is most suitable for enabling AI agent to explore and learn in a complex unknown environment? सो यहाँ पे हम लोग आते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद एन एक्सप्लॉइटेशन स्ट्रेटजी। ओके, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन जनरेट होंगे ना वो रैंडम जनरेट होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो यही क्वेश्चन फिर से आपको मिलेगा। आप फिर से जब अटेम्प्ट करने जाएंगे तो आपको नया क्वेश्चन मिलेगा, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ओके, सो व्हाट इज रोल ऑफ प्लानिंग मॉड्यूल इन एजेंटिक एआई सिस्टम? टू एग्जीक्यूट प्री ट्रेन्ड एक्शन सीक्वेंसली, टू फोरकास्ट future trend based on historical data, to generate sequence of action to achieve a specific goal, to monitor the agent performance and provide feedback। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ओके, सो फिलहाल के लिए हम लोग टू जनरेट सीक्वेंस ऑफ एक्शन टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स, इस पे हम लोग लगा देते हैं। ओके, ये प्लानिंग मॉड्यूल के अंदर है। विच ऑफ द following is a common challenge when deploying agentic AI system in real world application? Okay, so the first one is the lack of available computer power, ensuring agent action are safe, ethical and aligned to human values। so इसको ये लगा देते हैं क्योंकि ये appropriate लग रहा है। what is the purpose of using reward shaping in reinforcement learning of agentic AI? okay, रिवार्ड शेपिंग का क्या मतलब होता है reinforcement लर्निंग में? टू रिड्यूस द कंप्यूटेशनल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, टू गाइड द एजेंट टुवर्ड डिजायर्ड बिहेवियर एंड एक्सीलरेट लर्निंग। ओके, सो इस पे लगा देते हैं। Now question number 7. Which of the following is an example of multi-agent system? So a single robot performing sequential task, or a self-driving car navigating a highway, or a team of robots collaborating to assemble a product. So it is most appropriate answer. Now question number 8. Which evaluation matrix is most appropriate for assessing the performance of an agentic AI system designed for playing complex strategic game like chess? Okay, so which evaluation matrix is most appropriate for assessing the performance of agentic AI system designed for
प्लेइंग ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी गेम लाइक चेस। सो इसमें बताइए कौन सा आंसर होगा। एक्यूरेसी एंड लेवल डेटा सेट आर द एजेंट विन रेट अगेंस्ट ह्यूमन प्लेयर और एआई एजेंट्स। सो इस पे लगा देते हैं विच व्हाट इज द डिफरेंस between a reactive and deliberative AI agent. Okay, so reactive agent have emotions, no agent have emotions. Reactive agent respond immediately, okay, so to their environment, while deliberative agent plan ahead. Reactive agent are most intelligent than deliberative agent. Reactive agent used in robotics while deliberative agent are used in software application. अब मैंने ये वाला लगा दिया है बी वाला। अब देखिए क्या होता है, सही होता है गलत होता है। What is key benefit of using agentic AI system in automating complex business problem? Okay, so when we apply the agentic AI system, it reduce need for human oversight and intervention, guarantee perfect accuracy. So I will apply this answer. ओके, अब क्विज सबमिट करते हैं, देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो मैंने क्विज अटेम्प्ट किया तो यहाँ पे मेरा सारा का सारा क्वेश्चन सही हो गया दोस्तों। ठीक है, अब मेरा सारा का सारा क्वेश्चन जब सही हो गया तो मुझे क्या मिलेगा, मैं एक सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता हूँ, चाहूँ तो प्रैक्टिस मोड भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे आपको कुछ लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप जाके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको एक रिवार्ड मिलेगा जिसमें आप 300 से ज़्यादा बुक्स आपको मिलेंगी। जब भी आप 70% से ज़्यादा स्कोर करेंगे तो आप सर्टिफिकेट पा सकते हैं, 300 से ज़्यादा बुक्स पा सकते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल फ्री में। तो चलिए आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करके दिखाते हैं कैसे डाउनलोड होता है। सो आई विल डाउनलोड द सर्टिफिकेट। अब मेरा यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया, इसको मैं ओपन करके देखता हूँ कैसा मेरा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया। तो इस तरीके से आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं स्कोर बोर्ड पे। अब हम चलते हैं डाउनलोड स्कोर कार्ड। अब अपना स्कोर कार्ड भी थोड़ा डाउनलोड करके देखते हैं कि मुझे क्या मेरा स्कोर आया है। ओके, सो दिस इज़ द स्कोर कार्ड। अब हमारा ये स्कोर कार्ड है, इसमें आपको जो क्वेश्चन है उसके आंसर भी मिल जाएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, और करेक्ट आंसर क्या है, इनकरेक्ट आंसर क्या है, वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा। ओके, सो इस तरीके से आप एक कंप्लीट पैकेज है आपकी जॉब के प्रिपरेशन के लिए, एआई की लर्निंग के लिए, इम्प्रूवमेंट प्लान के लिए, और एआई जॉब सर्च के लिए। आप यहाँ पे डालिए कुछ भी, जैसे मान लीजिए एआई इंजीनियर की आपको जॉब चाहिए, कहाँ पे चाहिए, आपको चाहिए नोएडा के अंदर, तो आप इसको सर्च जॉब करेंगे, कुछ टाइम लेगा, उसके बाद यहाँ पे नोएडा के अंदर जितनी भी एआई जॉब्स होंगी एआई इंजीनियर की, वह यहाँ पे कुछ जॉब्स दिखा देगा। ओके, अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि मुझे कोई करियर एडवाइस देने वाला हो, यार मुझे कोई बता दे कि मैं क्या करूं। सो मान लीजिए आपका कुछ भी हो सकता है कि आई एम एन AWS इंजीनियर। ओके, आई एम AWS इंजीनियर, वांट टू स्विच एज AI इंजीनियर, what I need to do, what I need to do। ओके, मान लीजिए आपने कुछ भी पूछा इस तरीके से। अब अपना एक्सपीरियंस लेवल सेट कर दीजिए, बिगिनर मान लीजिए कर लिया आपने। सो आप करियर एडवाइस पे क्लिक करेंगे, गेट करियर एडवाइस। ये आपको बता देगा भाई कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिसको करने से आप एआई इंजीनियर बन सकते हैं। तो इसने इतना लंबा चौड़ा आपको सजेशन दे दिया, और उसके बाद उसने कुछ कोर्सेज भी सजेस्ट किया है कि जिन कोर्स को कवर करें आप एआई इंजीनियर बन सकते हैं, जैसे मशीन लर्निंग इन पाइथन, डीप लर्निंग विद टेंसरफ्लो, डेटा साइंस। ओके, सो ये है सारा का सारा खेल इस टूल का। अब एआई कोर्स आपको करना है तो ये सारे ढेर सारे कोर्सेज दिए हैं। अगर आपको ये रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे लाइव कोर्स करना है तो बुक डेमो क्लास में आप लाइव कोर्स कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, यहाँ पे फ्री में आप चैट भी कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ एजेंटिक एआई, एजेंटिक एआई। ओके, सो इस तरीके से आप इससे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ये आपको क्वेश्चन बताएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, उसके बारे में बताएगा। सो एजेंटिक एआई refers to the AI system often built upon large language model that can autonomously perceive their environment, set goals, plan actions and execute those actions to achieve their objective। ओके, इसमें ऑटोनॉमी होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, लर्निंग होता है, इंटरेक्शन होता है, ये सभी चीज़ें इसने बता दी है। अब आपको थोड़ा सा एक जगह ले चलते हैं कि जो मैंने क्वेश्चन अभी किया वही क्वेश्चन हमेशा नहीं रहेगा। ओके, ये क्वेश्चन हमेशा नहीं रहेगा, उसको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ।
ओके। सो एआई एंड टेक जॉब एमसीक्यू, शायद वो चला गया एक बार करने क्वेश्चन करने के बाद, चूंकि मैंने सर्टिफिकेट जनरेट कर लिया है और भी उससे एक स्टेप आगे चला गया हूँ, इसलिए वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब मैं अगर फिर से चाहूँ कि एक बार फिर से मैं एजेंटिक या इंजीनियर का टेस्ट देना चाहता हूँ, तो इस बार देखिएगा आपका क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वही क्वेश्चन से हमेशा रिपीट होता रहेगा। यहाँ पे आपका ऑन द स्पॉट क्वेश्चन जनरेट होता है और ऑन द स्पॉट सर्टिफिकेट जनरेट होता है, स्कोर बोर्ड जनरेट होता है, सब कुछ तुरंत ही होता है। अब देखिए बिल्कुल यहाँ पे एजेंटिक AI क्वेश्चन बिल्कुल बदल चुका है। व्हाट आर यूज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजेंटिक AI सिस्टम। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंस है। ओके, सो आप इस तरीके से हजारों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने रिलेटेड फील्ड में। ओके, AI फॉर इंजीनियरिंग ब्रांच, अब मान लीजिए किसी की सिविल ब्रांच है। ओके, अब वो जानना चाहता है कि मेरे ब्रांच में भैया जनरेटिव AI या डीप लर्निंग का मेरे ब्रांच में क्या यूज होगा, मशीन लर्निंग का मेरे ब्रांच में क्या यूज होगा। ओके, सो यहाँ पे आपको यह क्विज जनरेट करके देगा, जिसको क्विज को आप करेंगे, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको पता लगेगा कि मेरे ब्रांच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या यूज है। ओके, सो ये देखिए के नियरेस्ट नेबर, ये मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम है। उसके बाद डिसीजन ट्री एल्गोरिदम है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। देखिए मैंने सिविल इंजीनियरिंग में पूछा ना कि सिविल इंजीनियरिंग में किस तरीके से हम लोग मशीन लर्निंग का यूज़ कर सकते हैं। सो इस रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, व्हेन यूजिंग मशीन लर्निंग टू प्रेडिक्ट कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन इट्स मिक्सचर प्रपोर्शन सीमेंट वाटर एग्रीगेट, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर यू एड्रेसिंग। तो यहाँ पर रिग्रेशन का आप यूज करेंगे, क्योंकि रिग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस आउटपुट प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे हमें न्यूमेरिकल वैल्यू एज इनपुट लेकर के हमें न्यूमेरिकल वैल्यू एज आउटपुट प्रेडिक्ट करना होता है, वहाँ पे हम लोग रिग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से मशीन लर्निंग का यूज़ आप यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में भी कर सकते हैं। ओके, ये तो फिलहाल मैंने एक एग्जाम्पल बताया, ये बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको चाहिए कि मैं डेली मुझे कोई बताए कि क्या AI में चल रहा है, कौन से नई न्यूज़ है, क्या नया अपडेट है, कौन सा नया कोर्स आया है, नए टिप्स एंड अदर थिंग्स, सो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। ठीक है दोस्तों, तो इतना सब कुछ है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और ये भी बिल्कुल फ्री में है दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टूल को आप खुद एक्सेस करें और इसको अपने दोस्तों में शेयर करें और इसको यूज़ करके अपने करियर को और नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। दोस्तों इस टूल का डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर भी करें।